नमस्ते दोस्तों। ओशो की एक बड़ी फेमस कहानी है कि बिल्ली मत पालना। तो मैं का पिछले दिनों में ये कहानी सुनने में आई, पढ़ने में आई, तो मैं इसका थोड़ा सारांश, थोड़ा सा मुझे जितना समझा वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो एक सन्यासी बिस्तर पर था, मीन्स मरणासन अवस्था में था। तो उसके कुछ शिष्य आए और बोले कि हमको कुछ ब्रह्म ज्ञान दीजिए, या फिर कुछ ऐसा बात बताइए कि जो हमको जीवन भर उपयोगी रहे। तो वो मरणासन्न अवस्था में जो रहता है सन्यासी, वो बताए मेरे गुरुजी ने एक बात कही थी, लेकिन मैंने उनको उस समय माना नहीं और उसको मैंने उपयोग में नहीं लाया। तो उन्होंने कहा था कि बिल्ली मत पालना। तो ये बात सुनकर उसके शिष्य भी चकरा गए, ये बुढ़ा सटिया गया है, मरने नए 90 साल की अवस्था में मरने वाला है, तो फिर भी ये क्या बता रहा बोल के। तो वो जो मरने की अवस्था में जो सन्यासी था, उसे बताया कि मुझे भी ऐसा लगा था कि मेरे गुरुजी ने ऐसा कहा था, लेकिन उन्होंने एक कहानी बताई है। तो वो कहानी बताते हैं कि जो सन्यासी था, वो सन्यासी ने घर छोड़ दिया और जंगल में जाके रहने लगा, एक नदी किनारे। तो सन्यासी ने सब कुछ त्याग कर दिया था, सब कुछ सिवाय 2 लंगोटी के। लेकिन तो वो रोज़ सुबह नहाता, पूजा पाठ करता, ध्यान करता, अध्यात्म की बातें सुनता, मनन करता। लेकिन क्या होता है कि वो जो सुबह नहाने के बाद जो लंगोटी है, वो अपने एक पेड़ पर या फिर एक पौधे के ऊपर सूखने के लिए छोड़ देता। लेकिन वहाँ चूहे बहुत थे, तो क्या करते, वो हर दिन उसकी लंगोटी सॉरी कुतर देते थे। इसलिए वो बहुत परेशान हो गया। तो बाजू में एक गांव था, तो गांव वाले उसको, महात्मा को, वो जो सन्यासी था उसको मिलने आए। तो क्या हुआ, गुरुजी, तो वो उन्होंने बताया कि यार चूहे बहुत है। तो एक आदमी ने कहा, एक राय दी कि गुरुजी आप बिल्ली पाल लीजिए। बिल्ली है तो चूहों का सफाया हो जाएगा और आपको ध्यान के लिए टाइम भी मिलेगा। तो वो उन्होंने क्या किया कि फिर वो सन्यासी ने बिल्ली पाली। अभी बिल्ली पाली तो बिल्ली तो कुछ दिन तो मजे से कट गए, क्योंकि बिल्ली ने जब तक चूहे थे चूहे खा ली। बाद में उसको चूहे मिलना बंद हो गया, तो वो फिर उसको परेशान करने लगी, म्याऊं म्याऊं करके। उसके ध्यान साधना में विघ्न आने लगा। तो उसके बाद में कुछ और दिनों के बाद कुछ लोग मिलने आए, तो उन्होंने बताया कि बिल्ली बहुत परेशान करती है। तो बिल्ली को दूध चाहिए। कुछ लोग तो दूध, कुछ दिन के लिए उन लोगों ने, गाँव वालों ने दूध तो दिया, लेकिन बाद में एक आदमी ने कहा कि महाराज मेरे पास एक गाय है, आप वो गाय रख लीजिए, आपको दूध भी मिलेगा, आप बिल्ली को भी कुछ हो जाएगा और गाय की सेवा भी हो जाएगी। तो कुछ गाँव वालों ने उनको गाय दे दी। अभी गाय आ गई, तो गाय के लिए चारा चाहिए, उसकी रखवाली करना पड़ता, ध्यान रखना पड़ता। तो वो सन्यासी को क्या हो गया कि पूरा दिन उसमें जाना है, गाय के लिए चारा लिखो, ये देखो वो देखो, उसकी सेवा करो, दूध निकालो, गोबर साफ करो, उसके दिन चला। और उसको ध्यान करने के लिए, उसको जो साधना करने के लिए उसको टाइम नहीं मिलता था। तो बाद में कुछ दिनों के बाद जो जो समस्या है, वो महाराज ने अपने लोगों को बताई। तो लोगों ने बोले कि अपने गांव में एक मेरे पास 4-5 एकड़ की ज़मीन है, पड़ित है, खाली पीली है। तो महाराज आप वो ले लीजिए, उसमें कुछ गेहूँ वेहूँ पेर दीजिए, तो उससे गाय के लिए चारा भी हो जाएगा, बिल्ली के लिए गाय का दूध भी हो जाएगा, और बिल्ली को ऐसे चूहे भी नहीं आएंगे और आपकी लंगोटी भी अच्छी रहेगी। तो इसके वजह से उनको उनको कुछ ज़मीन मिल गई, 4-5 एकड़। तो वो भाई महाराज जी अपनी साधना छोड़ के वो ज़मीन की जुताई, उसकी रखवाली करना, दाने पेरना, फर्टिलाइजर, ये हमका डिमक करने लगे। तो उनका पूरा जो ध्यान था, साधना था, वो जो ब्रह्मचर्य का वह संन्यास जो जीवन था, वो छोड़ के ये सांसारिक जीवन में बढ़ गए। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद सन्यासी को बहुत परेशानी होने लगी। तो परेशान होने लगी, तो गाँव वाले और आ गए। तो गुरुजी क्या हुआ, महाराज क्या हुआ? तो बोले मेरा पूरा टाइम उसमें खेती बाड़ी में जा रहा है, तो टाइम नहीं मिल रहा मुझे। तो गाँव वालों ने राय दी कि एक विधवा है गाँव में, एक गरीब विधवा है जो खेती बाड़ी भी जानती है, गाय को पालना भी जानती है। अब हम आपकी सेवा में लाते हैं, तो वो आपकी सेवा भी कर लेगी, खेती बाड़ी भी देख लेगी, आपका घर भी अच्छा रख लेगी, और गाय को, बिल्ली को भी देख लेगी। इसके हिसाब से वो जो जवान विधवा रहती है, वो विधवा वो महाराज जी की सेवा में आती है। तो कुछ दिन गए, 1-2 महीना हो गए, तो वो विधवा बहुत अच्छी थी,
तो उन्होंने महाराज की सेवा की, खेती बाड़ी भी की, गाय की भी रखवाली की, तो उससे उन दोनों में स्नेह पैदा हुआ। अभी स्नेह पैदा हो गया, अभी जो अपनी सेवा करेगा, जो अपने को खाना पिलाएगा, तो आत्मीयता तो बढ़ेगी। तो लोगों कुछ देर के बाद लोगों ने कहा कि महाराज ये कुछ अच्छा नहीं रहा, आप ध्यान साधना से छोड़कर आप पूरे गृहस्थ में घुस गए। तो लोगों ने किया कि ये अच्छा नहीं रहा, इसलिए आप शादी कर लिए। तो फिर वो सन्यासी ने उस विधवा से शादी कर ली। शादी कर ली, गाय थी, बिल्ली थी, खेती बाड़ी थी, बाद में कुछ सालों के बाद बच्चे हो गए। तो ऐसे करते करते एक सन्यासी गृहस्थ बन गया और उसका पूरा जो तपश्चर्या थी या फिर जो साधना थी उसका पूरा साफ हो गया। तो ये बात उन्होंने अपने शिष्यों को बताई कि बिल्ली मत पालना, क्योंकि एक बिल्ली है जो सन्यासी को गृहस्थ में ढकेलती है। तो ओशो जी ये कहना चाहते हैं कि जो आपको जो है, जो जितने ज़्यादा ज़रूरत रखोगे, जितनी ज़रूरत ही रहेगी उतना आप संसार में गड़े जाओगे। इसलिए अपनी ज़रूरतें कम रखो। और ओशो जी ने बहुत अच्छी सी बातें बताई है, वो बाद में बात करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना, नहीं आई तो डिसलाइक करना, कमेंट में लिखना, हम सुधारना करेंगे। और हाँ, ये मेरा पूरा वैयक्तिक मत है। जैसे मैं कुछ भी बताता हूँ, ये मेरा वैयक्तिक है। हो सकता हूँ मैं सही हूँ, हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, कुछ भी हो सकता है। ये मेरा वैयक्तिक मत है। शुक्रिया, ध्यान में रखिए। थैंक यू।